5 अगस्त 2023 7:15 चंद्रयान-3 ने चांद की पहली इमेज कैप्चर करके एक और माइलस्टोन अचीव कर लिया है। 15 दिन अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करने के बाद फाइनली उसे मून के ऑर्बिट में इंसर्ट करने में साइंटिस्टों को सफलता मिली है और वो लाइनर ऑर्बिट में भी एंटर कर गया। चंद्रयान-3 ने एक और बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है। 15 दिन अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करने के बाद फाइनली चंद्रयान-3 सक्सेसफुली अर्थ की ग्रेविटी को एस्केप करके मून की तरफ स्लिंगशॉट हो चुका है। अब साइंटिफिक टर्म्स में इसे ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहते हैं, लेकिन अभी भी समझना ये बाकी है कि चंद्रयान-3 का कर्ट स्टेटस क्या है। वो अभी एट द मोमेंट ऑपरेट कैसे कर रहा है, इसरो से कैसे कम्युनिकेट कर रहा है एंड उसका आगे का जर्नी, आगे की ट्रेजेक्टरी कैसे होने वाली है। वेल गाइस, सबसे इम्पोर्टेंटली इसरो के इस ट्रांजिट इंजेक्शन के अचीवमेंट में भी कुछ क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। देखो, नासा के अपोलो मिशन को मून तक पहुंचने में 4 दिन लग गए थे। यूएसआर के वन ने तो लैंडिंग केवल 34 घंटे में ही कर दिया, तो फिर इसरो को इस मिशन को पूरा करने के लिए इनसे 10 गुना ज्यादा समय यानी कि 40 दिन का समय क्यों लग रहा है। इसके पीछे प्रॉपर साइंटिफिक रीजन है। दरअसल इन कंट्रीज ने अपने मिशन को डायरेक्टली मून के ऑर्बिट में ही लॉन्च करवाया था और ये लोग ऐसा कर पाए थे बिकॉज उनके मिशन के बजट अधिक थे, तो जो लॉन्चर्स थे वो भी काफी ज्यादा फ्यूल कैरी कर सकते थे। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हो, कम कॉस्ट में मैक्सिमम और सक्सेसफुल आउटपुट देना इसरो की हमेशा से ही खासियत रही है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसरो के साइंटिस्टों ने चंद्रयान-3 के लॉन्चिंग में भी मंगलयान के लॉन्चिंग में जो टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिसमें कि कम अमाउंट ऑफ फ्यूल में भी काम हो जाए, बेसिकली बस यही यूज किया है। इसमें चंद्रयान-3 अर्थ के अराउंड सबसे पहले 5 बार और बीट करेगा और फिर किसी स्लिंग शॉट की तरह मून की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके उसकी तरफ वो फेंका जाएगा। एक्चुअली डायरेक्ट लॉन्चिंग में होता क्या है कि क्योंकि शॉट में ही सैटेलाइट को सीधा लॉन्च करना होता है, उसके लिए भारी मात्रा में फ्यूल लगता है। लेकिन इस टेक्निक में सिर्फ ऑर्बिट चेंजिंग के लिए ही फ्यूल की जरूरत पड़ती है और इसीलिए जहां पर अपोलो की डायरेक्ट लॉन्चिंग के लिए उसे 4,40,000 किलो फ्यूल लगा था, वहीं पर चंद्रयान-3 उससे 15 गुना कम फ्यूल यानी कि सिर्फ 27,000 किलो में इस मिशन को पूरा करने वाली है। और इसीलिए अपोलो को जहां पर एक रॉकेट भेजने के लिए 2,919 करोड़ लगे थे, वहीं पर चंद्रयान-3 ये मिशन सिर्फ 615 करोड़ में हो पाया है। अब भले ही बजट कम हो, लेकिन इसरो के एक्स चेयरमैन जी माधवन नायर के मुताबिक इतना कम बजट होने के बावजूद भी इसरो का सक्सेस रेट बाकी कंट्रीज से 50% ज्यादा है। इनफैक्ट फेमस एस्ट्रो साइंटिस्ट नंबी नारायण जी का तो ये कहना है कि चंद्रयान-3 डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा इस बार, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसरो अपनी गलतियों को ध्यान से आइडेंटिफाई करता है और फिर उन पर ही काम करके अगले मिशन को अंजाम देता है। और इस पर्टिकुलर मिशन के लिए भी करंट इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ के मुताबिक भी चंद्रयान-3 में उन्होंने हर उस चीज पर बारीकी से ध्यान दिया है जिसकी वजह से चंद्रयान-2 फेल हो गया था। इसके लिए उन्होंने लॉन्च के 3 दिन पहले लॉन्च रिहर्सल भी की थी। 11 जुलाई 2023 को इसरो साइंटिस्टों ने मिशन की लॉन्च रिहर्सल भी की थी, जिसे वेट ड्रेस रिहर्सल भी कहते हैं। इस प्रोसेस में व्हीकल यानी कि रॉकेट को लॉन्च पैड पर लोड किया जाता है और सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स प्रोटोकॉल सेटअप किए जाते हैं, जिसके बाद काउंटडाउन का सिमुलेशन स्टार्ट होता है। मगर रॉकेट को इग्नाइट अभी तक नहीं किया जाता। इसे बेसिकली होता ये है कि सारे सिस्टम्स प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं, ये चेक हो जाता है और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसे लॉन्चिंग के पहले ही सॉल्व कर दिया जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इसी प्रोसेसर पर मिशन का सक्सेस डिपेंड भी होता है, क्योंकि 2022 में जब आर्टेमिस 1 ड्रेस रिहर्सल शुरू थी तब नासा के साइंटिस्टों ने तभी ही हाइड्रोजन लीक की प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर लिया था, जो अगर डिटेक्ट नहीं होता तो शायद वो मिशन सक्सेसफुली नहीं हो पाता। 23 अगस्त की शाम 6 बजे से पहले हमारा भारत एक ऐसा क्रांतिकारी कारनामा कर दिखाएगा जिसे करने के लिए दुनिया आज तक तरस रही थी। दुनिया भर के स्पेस वैज्ञानिक खड़े होकर इसरो वैज्ञानिक को सैल्यूट कर रहे होंगे। ये कैसा पल होगा जब भारतीय तिरंगा शान से चांद की धरती पर अपनी मौजूदगी दिखाकर चीन और नासा पर लगाम लगाएगा।